मैं हॉस्टल में सिर्फ 15 दिन रहा, लेकिन उन 15 दिनों के बाद मैं दोबारा कभी उस कमरे में वापस नहीं गया, क्योंकि रात के 1 बजे जब मेरा लैपटॉप अपने आप चल पड़ा, तभी मुझे समझ आ गया यह कमरा खाली नहीं था। मैं अपना सामान पैक कर रहा था। कमरे के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। मेरे सामने मां और पापा बैठे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मायूसी थी। मायूसी इसलिए नहीं कि मैं फेल हो गया था, बल्कि इसलिए कि हॉस्टल और कॉलेज शुरू हुए सिर्फ 15 दिन ही हुए थे और मैं वापस घर जा रहा था। उन्हें आज तक नहीं पता कि उन 15 दिनों में मेरे साथ क्या हुआ था। यह बात उस समय की है जब कोरोना की पहली लहर धीरे धीरे खत्म हो रही थी। कॉलेज और हॉस्टल दोबारा खुलने लगे थे। पहली बार घर से दूर जा रहा था। मन में उत्साह भी था और एक अनजाना डर भी। माँ पापा के साथ हमने कई हॉस्टल देखे। पहला हॉस्टल बहुत घुटा हुआ था। कमरे में एक भी खिड़की नहीं। मैंने मना कर दिया। दूसरा हॉस्टल ठीक लगा, थोड़ा खुला हुआ, शांत सा, शायद कुछ ज्यादा ही शांत। मुझे दूसरी मंजिल पर फ्लोर का सबसे आखिरी कमरा मिला, कोने वाला कमरा। मैंने खुद चुना था। सोचा था यहां पढ़ाई में कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे क्या पता था यही कमरा सबसे ज्यादा परेशान करने वाला निकलेगा। पहली रात सामान्य थी। सारा समय सामान जमाने में निकल गया। लेकिन दूसरी रात के लगभग 1 बजे मैं सोने की कोशिश कर रहा था। चारों तरफ इतनी खामोशी थी कि वह कानों में चुभने लगी। मेरे पास वाली मेज पर लैपटॉप चार्जिंग पर लगा था, स्लीप मोड में। अचानक लैपटॉप से आवाज आने लगी। मैं डर के मारे उठ बैठा। कोई लेक्चर चल रहा था, फिजिक्स के शिक्षक की आवाज। कुछ सेकंड बाद मैंने खुद को समझाया, शायद कोई वेबसाइट खुली रह गई होगी। मैंने लैपटॉप बंद किया और सो गया। मुझे नहीं पता था कि वही मेरी आखिरी चैन की नींद थी अगले 15 दिनों के लिए। सुबह 5:30 बजे एक्सरसाइज के लिए बाहर निकला। फ्लोर की वार्डन सामने मिल गई। बहुत नरमी से बोली, बेटा पूरी रात पढ़ते रहे। आवाज बहुत हल्की थी, पर राउंड लेते समय सुनाई दे रही थी। मैं सन्न रह गया। मैंने कुछ नहीं कहा। सोचा शायद इन्हें गलतफहमी हुई होगी। अगली रात फिर वही हुआ। इस बार वार्डन गुस्से में थी। अगर रात में लैपटॉप चलाया तो जब्त कर लूंगी। मैंने बहस कर ली, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था मैंने लैपटॉप बंद किया था। उसी दिन हॉस्टल का एक सीनियर मिला, दूसरे साल का ड्रॉपर, 3.5 साल से वहीं रह रहा था। अचानक उसने कहा, भाई तू बहुत हिम्मत वाला है। मैंने पूछा, क्यों? उसका चेहरा गंभीर हो गया। तुझे पता है तेरा कमरा 2 साल से बंद था? उसने बताया, उस कमरे में एक छात्र ने आत्महत्या कर ली थी और वजह डिप्रेशन। लेकिन आखिरी दिन उसे फिजिक्स के शिक्षक ने 200 छात्रों के सामने बेइज्जत किया था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया, क्योंकि जिस रात लैपटॉप से आवाज आई थी वह उसी शिक्षक की थी। मैं कमरा बदल नहीं सकता था। आर्थिक दिक्कतें थीं। वार्डन भी मना कर रही थी। आने वाली रातें और डरावनी हो गईं। अलमारी के खुलने की आवाज, दीवारों के भीतर से आवाजें, बिस्तर के नीचे से हल्की सी थक ठक। लेकिन 5वीं रात के 2 बजे बगल के बाथरूम का दरवाजा जोर से टकराया। इतनी जोर से कि वार्डन दौड़ती हुई आ गई और इस बार भी मुझे ही डांट पड़ी। मैं टूट चुका था। मैं ईश्वर में विश्वास करता हूं,
मैंने फोन पर धीमी आवाज में प्रार्थनाएं चलाकर सोना शुरू किया। यकीन मानिए, सब शांत हो गया। मुझे लगा मेरे मन का वहम था, लेकिन 14वीं रात मैं अचानक नींद से जाग गया। प्रार्थनाएं बंद थीं। मैं कंबल के अंदर था, लेकिन आंखें पूरी खुली थीं। सोचा शायद फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। तभी कमरे के कोने से कुछ जोर से दीवार से टकराया। मैं कांप उठा। लाइट जल रही थी और तब मैंने देखा मेरा फोन कमरे के बिल्कुल कोने में पड़ा था, उस जगह से बहुत दूर जहां मैंने उसे रखा था। बस एक ही ख्याल आया, अब और नहीं। मैं भागकर वार्डन के पास गया। उनके फोन से मां पापा को कॉल किया। सुबह वे मुझे लेने आ गए। उस रात मैं अपने कमरे में वापस नहीं गया। वार्डन के डेस्क के पास एक कुर्सी पर बैठा रहा। पूरी रात अपने कमरे की तरफ देखता रहा। मैंने यह बात आज तक अपने माता पिता को नहीं बताई और शायद कभी बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि कुछ कमरे सिर्फ बंद रहने के लिए ही बने होते हैं। अगर आप इस जगह पर होते तो क्या आप भी पहली रात ही भाग जाते? कमेंट में बताइए।